तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। जीवन का आखिरी सफ़र का लोकेशन है। आज नहीं देखा तो कल बड़ा अनर्थ होगा। यह घटना की सच्चाई बात बताऊंगा, देखो जल्दी। जी हाँ दोस्तों, इस तस्वीर में दिखाई दे रही है यह सड़क, यह बदलता हुआ रास्ता और सबसे महत्वपूर्ण वह लोकेशन है, निशान है। क्योंकि आज की बात किसी साधारण जगह, किसी सामान्य रास्ते, किसी रोजकर्म की यात्रा से जुड़ी हुई नहीं है। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां सामने आती है जिनका कारण हमें तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन बाद में पीछे मुड़कर देखने पर महसूस होता है कि किसी घटना से पहले कुछ संकेत हमारे सामने जरूर आते हैं। यही वजह है कि आज आपको अपने आसपास की लोकेशन, रास्ते और आने जाने की जगहों की लेकर थोड़ी अतिरिक्त सावधानी रखने की ज़रूरत है। यहाँ मैं किसी निश्चित दुर्घटना या अनहोनी की नहीं, बल्कि आपको रहस्यमय संकेत की बात कर रहा हूँ, जिसे लोग अपने विश्वास और परिस्थितियों में आधार पर अलग अलग तरह से समझते हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए। सड़क एक सीधे दिशा में नहीं जा रहा, बल्कि बार बार मोड़ के रही है। यही मोड़ आज की पूरी बात का सबसे बड़ा संकेत बनने वाला है। क्योंकि जीवन में भी जब रास्ता अचानक बदलने वाले होता है, तो कई बार छोटी छोटी घटनाएं हमें पहले सावधान करती है। हो सकता है आपको मोबाइल में अचानक किसी पुराने लोकेशन का नाम दिखाई दे, किसी ऐसी जगह का मैसेज आ जाए जहां जाने का आपका कोई विचार ही ना हो, किसी व्यक्ति की तरह से अचानक किसी खास स्थान पर बुलाने की बात आए, या फिर आपको किसी रास्ते पर जाने हुए ऐसी जगह पहुंच जाए जिसे देखकर आपको एक पल के लिए लगे कि यहाँ तो कुछ अलग है। इन बातों को देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन्हीं पूरी तरह नज़रअंदाज करना भी सही नहीं होगा। खासकर अगर पिछले कुछ दिनों से आपको मन में किसी विशेष जगह को लेकर बेचैनी है, किसी रास्ते पर जाने का बार बार विचार आ रहा है, किसी स्थान का नाम बार बार अलग अलग माध्यम से आपके सामने आ रहा है, तो इसे एक संकेत की तरह लेकर अपने व्यवहार में सावधानी जरूर रखिए। सबसे बड़ा संकेत वह समय हो जाता है जब आप बिना किसी विशेष कारण में अपना रास्ता बदलने का मन बनाए। कभी कभी यही छोटी सी फैसला आपको अपनी परेशानी से दूर करता है। इसीलिए आज अगर आपको कहीं जाना है तो जल्दबाजी में वाहन न चलाएं, अनजान रास्ते पर बिना जानकारी के न जाएं। यदि रास्ते में कोई समस्या आए, परिस्थितियां दिखाई दे तो कुछ देर रुककर स्थिति को समझें। तस्वीर में जो लाल लोकेशन चिन्ह दिखाई दे रहा है वह केवल एक जगह को नहीं, बल्कि एक फैसला को भी दर्शाता है। आप किस दिशा में जा रहे हैं, किस जगह पर रुक रहे हैं और किस रास्ते को चुन रहे हैं। आने वाला समय में आपको आप सामने ऐसा कोई मोड़ आ सकता है जहां आपको दो विकल्पों में से एक चुनना पड़े। पहला विकल्प होगा जल्दबाजी का और दूसरा होगा थोड़ा रुक कर सोचने का। आज की इस पूरी बात का आपको यही है कि आप उस दूसरे विकल्प को महत्व दें। अगर अचानक किसी यात्रा का कार्यक्रम बदल जाए, कोई व्यक्ति आपके साथ जाने का मना कर दे, वाहन में छोटी सी परेशानी आ जाए, किसी कारण से आपको कुछ दूर रुकना पड़े, तो तुरंत इसे पूरा संकेत समझकर डरने की ज़रूरत नहीं है। संभव है कि वह रुकावटें आपको अधिक सुरक्षित फैसला लेकर अवसर दे रही है। कई बार जीवन में हम परेशानी समझते हैं, वही हमें सावधानी करने वाली परिस्थितियां बन जाती है। लेकिन यहाँ एक और बातें बेहतर महत्वपूर्ण है। किसी भी अनहोनी की आशंका को लेकर अपने मन में डर पैदा मत कीजिए, क्योंकि डर के कारण लिए गए फैसला अक्सर गलत हो सकते हैं। यदि कोई वास्तु खतरा दिखाई दे तो स्थानीय सुरक्षा नियमों का पालन करें। ज़रूरत हो तो अपने परिवार मतभेद व्यक्ति की अपनी लोकेशन बनाएं। अनजान जगहों पर अकेले जाने से बचें, खासकर रात को समय। किसी सुनसान रास्ते या परिस्थिति स्थान पर जाने से पहले 2 बार जरूर सोचें। अब सवाल यह है कि आखिर इस लोकेशन से जुड़ा संकेत किस ओर इशारा कर रहा है।
संकेत का अर्थ हमेशा बुरी घटना नहीं होता, कभी कभी यह केवल इतना बताता है कि पूरी दिशा छोड़कर नई दिशा चुनने का है। आप सभी से निवेदन है दोस्तों कि आज शाम सूर्यास्त के बाद सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार के आसपास जगह को साफ कर कीजिए। इसके बाद एक छोटा सा दीप सरसों तेल का जलाकर हनुमान जी के सामने रखिए। दीपक जलाते समय अपने मन में किसी प्रकार का डर न रखें, शांत होकर हनुमान जी को प्रार्थना करें आपके जीवन में आरास्ते सुरक्षित रहे, किसी भी प्रकार की अनहोनी से आपकी रक्षा हो। इसके बाद 21 बार ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। पूरा होने के बाद हनुमान जी के सामने थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठें और मन में कहें, हे बजरंगबली, मेरे आने जाने में सभी मार्गों की रक्षा करना, मेरे परिवार की सुरक्षित रखना और मुझे सही समय पर सही फैसला लेने का बुद्धि देना। इसके बाद उस दीप को वहीं जलने दें और बिना किसी डर के अब आसपास सामान्य का बुधवार की सुबह उठकर स्नान करके साफ कपड़ा पहने, पूजा स्थान में एक लोटा सा स्वस्थ जल लें, गणेश जी को स्मरण कीजिए। यदि संभव हो तो गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। 21 बार ओम गणपति नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद अपने घर के बाहर निकलने से पहले एक बार अपने इष्ट देव का नाम लेकर कदम बाहर रखें। कमेंट बॉक्स में जय हो गणेश भगवान जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।